नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जबरदस्त एक्शन जारी है। गैंगस्टरों के आतंकी कनेक्शन पर यह प्रहार राष्ट्रीय जांच एजेंसी का हो रहा है और एनआईए ने आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के पूरे इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है और एनआईए की इस कार्रवाई का मकसद भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसना है। तो जिस तरह से लगातार जो गैंगस्टर के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, जिस तरह से तमाम जो गैंग है वो सक्रिय हो रहे हैं, खासतौर पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद तमाम जो गैंग हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, उनका आतंकी लिंक सामने आ रहा है, जिसके बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। राजधानी दिल्ली समेत 40 जगहों पर एनआईए की ये ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि बिहार के पटना में जो छापेमारी हुई है उसमें बड़ी मात्रा में हथियार बरामद भी किए गए हैं। तो अलग अलग जगहों से जानकारी सामने आ रही है। कुछ जगहों पर अभी भी एनआईए का एक्शन जारी है और सबसे बड़ी छापेमारी जो है वो पंजाब के बठिंडा में चल रही है, जहां बताया ये जा रहा है कि पंजाब में ही कुल 10 जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी फिलहाल पूरे मामले में छापेमारी कर रही है। तो जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टरों और साथ ही जो ड्रग तस्कर हैं उनके बीच जो नेक्सस लगातार बन रहा है, उस नेक्सस को खत्म करने के लिए यानी इन गैंगस्टरों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए ये पूरा एनआईए का जबरदस्त एक्शन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में फिलहाल चल रहा है। एनआईए की ये रेड दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में 40 से ज्यादा जगहों पर अलग अलग ठिकानों पर फिलहाल चल रही है, जिसमें कई टीमें एनआईए की शामिल हैं। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी या फिर जब्ती को लेकर कोई अहम जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बिहार के पटना में जो छापेमारी हुई है उसमें दरअसल हथियार बरामद किए गए हैं। आपको ये बताते हैं कि इससे पहले 14 अक्टूबर को जांच एजेंसी एनआईए ने ड्रोन डिलीवरी मामले में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले सहित कई जगहों पर तलाशी भी ली थी। तो इस तरह से फिलहाल जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है वो लगातार इन गैंगस्टरों के आतंकी कनेक्शन को खंगाल रही है और जो छापेमारी फिलहाल दिल्ली समेत अलग अलग जगहों पर चल रही है उसमें जो गैंगस्टर हैं वो और साथ ही जो उनके गुर्गे हैं उनके ठिकानों पर ये जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी कार्रवाई फिलहाल पंजाब में चल रही है, जहां आतंकी कनेक्शन के इस मामले में गैंगस्टर और साथ ही उनके गुर्गों के यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी फिलहाल जारी है। लगातार जो गैंगस्टरों की गैंग है वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गैंगस्टर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। लगभग सभी जो गैंगस्टर हैं वो फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन इस पूरे एक्शन के बाद भी जो इनके कारनामे हैं, जो लगातार इनके मंसूबे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। तो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या जेल में बैठकर ही ये तमाम जो गैंगस्टर हैं ये दरअसल इस तरह से हत्याएं करवा रहे हैं, इस तरह से अपने मंसूबों को पूरा करने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जब इस तरह से लोगों को सरेआम भुना जा रहा है। और इस तरह से सवाल जो है जेल प्रशासन पर भी पंजाब में उठे हैं कि आखिर क्या इन गैंगस्टरों के पास जो फोन उनके पास है जिससे वो लगातार फिरौती की मांग कर रहे हैं। तमाम जिस तरह से ये पूरा जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरह के प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, उसको लेकर लगातार जेल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। और यही वजह है कि एनआईए ने जब देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की है तो आपको बता दें पंजाब में 10 जगहों पर फिलहाल एनआईए का एक्शन जारी है और
गैंगस्टरों के इस नेक्सस को तोड़ने की तैयारी फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से की गई है। और पंजाब इसलिए भी अहम है क्योंकि पंजाब जो है वो सीमावर्ती राज्य है, यानी पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ राज्य पंजाब है। तो ऐसे में जानकारी कई बार जो खुफिया एजेंसियों को हाथ लगी है वो ये है कि दरअसल पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन बैठे हुए हैं, जो ISIS जैसे जो एजेंसियां हैं, वो दरअसल भारत में और खासतौर पर पंजाब को अस्थिर करने के लिए इन तमाम गैंगस्टरों का सहारा ले रही है। इन गैंगस्टरों के जरिए वो हिंदुस्तान में दाखिल होना चाहते हैं, तमाम आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं, तमाम जो ड्रग नेक्सस है वो फैलाकर यहाँ के युवाओं को किस तरह से बर्बादी की ओर धकेला जाए, इस तरह का षड्यंत्र लगातार रचा जा रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कनाडा में भी बैठे जो गैंगस्टर हैं वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो यही वजह है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, तमाम उत्तराखंड से भी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा दिल्ली NCR के इलाकों में भी लगातार NIA का ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, जहां जानकारी ये सामने आई है कि पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी की गई है। 2 जगहों पर छापेमारी हुई है। PFI मामले में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी की गई थी। इसके अलावा हरियाणा के झज्जर में छापेमारी हुई है। वहीं आपको बता दें पंजाब के भटिंडा के गांव जड़िया में छापेमारी की गई है। तो ये तमाम वो जगह है जिनका गैंगस्टरों से ताल्लुक है, जो गैंगस्टरों की जगह है जहां गैंगस्टरों के गुर्गे रहते हैं। तो उन तमाम जगहों की छानबीन चल रही है और जाहिर तौर पर पता लगाने की यही कोशिश कि आखिर किन आतंकी संगठनों से इनका तालमेल है, आखिर जो ड्रग सप्लाई पाकिस्तान से हो रही है पंजाब में वो किसके जरिए हो रही है, उसमें कौन से गैंग सक्रिय हैं, आखिर कौन से गैंगस्टर सक्रिय हैं। और इन्हीं तमाम चीजों का पता लगाने के लिए फिलहाल ये NIA का जबरदस्त एक्शन जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम हरियाणा के झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेठी के आवास पर छापेमारी कर रही है। और आपको बता दें कि गैंगस्टर नरेश सेठी जो हैं उसके आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। झज्जर के DSP रविंद्र कुमार कुंडू ने इस बारे में जानकारी दी है और बताया है कि यहाँ पर करीब 4 घंटे से सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके बाद NIA की टीम रिपोर्ट तैयार करके अपने साथ ले गई है और NIA की टीम अपने विभाग को ये रिपोर्ट सौंपेंगे। तो कुछ जगहों पर छापेमारी अभी भी जारी है, कुछ जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। क्या कुछ NIA को हाथ लगा है, क्या कुछ जानकारियां उनकी तरफ से जुटाई गई हैं, जाहिर तौर पर यह आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन जहां एक तरफ 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ड्रोन डिलीवरी मामले में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कई जगहों पर छापेमारी की थी, तो वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी NIA ने सितंबर महीने में बड़ी कार्रवाई की थी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश के कई राज्यों में 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा था। NIA की ये छापेमारी सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े संदिग्ध आतंकी गिरोह के संबंध में की गई थी। वहीं NIA ने जो प्रतिबंधित संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उस पर भी छापेमारी की थी और 106 कार्यकर्ता को देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, उसका समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में NIA ने जबरदस्त कार्रवाई की है और ये ताबड़तोड़ एक्शन अभी भी जारी है, जहां अब गैंगस्टरों पर नकेल कसने की तैयारी है। जो पाकिस्तान जैसा देश जो आतंक परोस रहा है उसकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जबरदस्त एक्शन गैंगस्टरों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।